फ्रांस एक मुल्क है और एकदम ताल्लुकात ख़त्म करने, ये बात ठीक है, मगर उसके लिए एक रास्ता होता है, बात की जाती है, समझाया जाता है। एकदम आके अपने बाजू चढ़ा के बात करना ये इसका हल नहीं है। हर चीज़ का हल डायलॉग में मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। मैं हमेशा पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की है, और इन लोगों ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी की कभी बात नहीं की। ये पार्लियामेंट की डिग्रेड करने की बात करते हैं। एक बंदा उठ जाता है, सिर्फ कस्में खाते हैं, कुरान की कस्में खाते हैं, रसूलुल्लाह की कस्में खाते हैं और गालियां देते हैं। बस दो चीज़ें इनके पास है। पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं है, गरीबों को देने के कुछ नहीं है, न घर देने के लिए है, न इनको पास जॉब देने की बात है, कुछ नहीं है। हम जोश में आके बात नहीं करते, हम समझाने की बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, आँख उठा के बात कर सके, आंखें नीचे न चली जाएं। तो वो मसला हल सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा शाह साहब, साहब, तमाम पार्लियामेंट जिनके नेब में केसेस थे वो जमानत पे रिहा भी हो गए, 2 साल होने वाले हैं, आपकी जमानत नहीं हो रही, क्या वो वजह उनकी में? मर्ज़ी है, वो उनकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक इनके पास सारे पाकिस्तान के अंदर कोई मेरी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, न प्लाट मिला है, न ज़मीनें मिली है, न कोई ऐसी चीज़ जो मैंने डिक्लेयर की हुई हो और वो उनको उसके अलावा कोई चीज़ मिली हो। बस है एक ज़माना, क्योंकि मैं हमेशा अमन परस्त हूँ, पार्लियामेंट को अहमियत देता हूँ, पार्लियामेंट की बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सियासतदान आपस में इत्तेहाद, इज़्ज़त और एहतराम से चले। और वो सज़ा मुझे मिल रही है कि ये ऐसा बंदा है जो जो पार्लियामेंट को एक साथ रख सकता है। अगली समात पे इम्कान है जमानत का? देखिए, मैं तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ कि हर उम्मीद अल्लाह में होती है। मेरी किसी में अंदर के झगड़े पूरे नहीं हो सकते। गालम गलोच पार्लियामेंट के अंदर चल रही है जो कभी एक रवायत नहीं थी। तो ये एक मच्छी मार्केट बन चुका है। हर तरफ से अलग अलग आवाज़ें आ रही है। हर तरफ जो सेलर बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब हमें अफसोस होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्ज़ों से जान छूट सकती है, अब अंदाज़ा करें कि इन लोगों ने तकरीबन 11,000 अरब का कर्ज़ा लिया है, और दूसरे तरफ कहता है कि मैंने 35,000 अरब उतार दिए। तो भाई वो अकाउंट्स में तो देखो कि 35,000 अरब तो उधर ही पड़े हैं। तुमने कौन से 35,000 अरब उतारे? वो कौन से पैसे थे? वो कहाँ से आए, किधर से आए? अभी तक आप लोन के पीछे आईएमएफ की डिक्टेशन ले रहे हैं। अभी और बिजली महंगी करने जा रहे हैं, गैस महंगी करने जा रहे हैं, और पेट्रोल की कीमतें महंगी करने जा रहे हैं, बिजली की कीमतें महंगी करने जा रहे हैं। तो लोग कहाँ जाएंगे? जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो मार्केट की चीज़ें, सब्ज़ी भी महंगी होगी, गोश्त भी महंगी होगा, दूध भी महंगा होगा, चारा भी महंगा होगा, जानवर भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। हमारी मैं एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल हो गया है पार्लियामेंट में, मैंने ऐसी खुदा जानता है बदतरीन पार्लियामेंट नहीं देखी। वो जो इमरान अपने ज़माने में कहता था खुद कि ये पार्लियामेंट नहीं है, इसमें ऐसे लोग बैठे हैं, तो वो खुद उसने आके साबित कर दिया है। खुद उसने ये चीज़ साबित की है कि इसके दौर की पार्लियामेंट पाकिस्तान के डिक्टेटर के ज़माने में भी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था उसमें भी इतनी बदतरीन पार्लियामेंट नहीं थी। कल शाह साहब जो स्पीच की है वज़ीर आज़म ने, उसने कहा कि ये अपने मुल्क का नुकसान करने के बजाय यहाँ फ्रांस के सफ़ीर निकालने से हमारा नुकसान होगा, इसके लिए ये जो रास्ता है जलाओ घेराव का, ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या इसमें हमें कितने सहमत हैं? देखें, फ्रांस कौन सी चीज़ है जो हमने आवाम से किया हुआ वायदा पूरा नहीं किया? मज़दूरों को 12% इंडस्ट्रीज़ में शेयर दिया, मज़दूरों को अपना हक दिया, लेबर लॉ अमेंड किए जो अभी तक ये नहीं कर सके। मैं चैलेंज से कहता हूँ, जहाँ उनको 50,000 मिलता था हमने 5 लाख दिया, जहाँ जहेज़ उनको मिलता था 50,000 रुपया एक बच्ची का, हमने कहा सारी बच्चियों का जहेज़ 1 लाख रुपया कम से कम। जो भी डिमांड थी, इंश्योरेंस थी, लेबर लॉस किए, लेबरों के लिए घर बनाए। आपके सामने 1100
फ्लैटें हमने बनाई हुई है और हॉस्पिटल्स बनाए, क्या कुछ नहीं किया। मैं हर दम आपके सामने आता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ बैठ जाओ, बताओ कि पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। शाह साहब, राणा सनाउल्लाह का बयान आपने सुना होगा, धमकियां में ये उन्होंने ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि लाहौर में माफिया के खिलाफ हाथ था, इस वजह से सिंध पे तवज्जो नहीं दी, अब सिंध के ऊपर तवज्जो। ये पहले 162 अरब का ऐलान कर गए थे कराची में, जब एमक्यूएम के साथ इनका फड्डा पड़ गया एमक्यूएम को राज़ी करने के लिए। फिर उन लोगों ने 1100 अरब का ऐलान किया, फिर उसने अभी 425 या 446 अरब का ऐलान किया। वो पैसे 3 साल के अंदर कहाँ, ये तो एमक्यूएम जो एमक्यूएम को जब रूठती है तो उनको मनाने के लिए ऐलान करते हैं, और वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो कहाँ जाए, किधर जाए, मंजी कितने डावा, वो मसला है उनके लिए। इसलिए हम नाराज़ नहीं होते एमक्यूएम के बातों पे। एमक्यूएम बेचारी मजबूर है, कहाँ जाए, इसलिए उनके साथ इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। शाह साहब, मंजूर मेतलो ने वादा किया था कि शाह साहब जब तक रिहाई नहीं होगी, जमानत नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूँगा। वडेरा या मंजूर मेतलो से सब्र नहीं हो रहा था। बात यह है कि मैंने उसे बुला के कहा कि देखो तुम शादी कर लो, क्योंकि वो शादी मैंने ही उसकी अरेंज की थी, शादी कर लो, तू शादी करेगा तो मेरी जमानत भी हो जाएगी। और कोशिश करता हूँ कि सियासतदान आपस में इत्तेहाद, इज़्ज़त और एहतराम से चले, और वो सज़ा मुझे मिल रही है कि ये ऐसा बंदा है जो पार्लियामेंट को एक साथ रख सकता है। अगली समात पे इम्कान है जमानत? देखें, मैं तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ कि हर उम्मीद अल्लाह में होती है, मेरी किसी में और उम्मीद नहीं है, अल्लाह में उम्मीद है और अल्लाह की बनाई हुई अदालतों पे उम्मीद है। शाह साहब, पहली बात तो ये कि आप जैसा आदमी जो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता रहा है, वो पार्लियामेंट से इतना मायूस आज हो गया है, इसकी क्या वजह है? सर, यही है कि मैंने यहाँ 7 पार्लियामेंटें देखी है, 7 पार्लियामेंटों में इसको सिर्फ मैंने देखें, जो पार्लियामेंट सिर्फ ऑर्डिनेंस पे चलेगी वो पार्लियामेंट नहीं चल सकती। हमने 135 जो कानून पास किए थे, 135, उसमें 5 ऐसे थे जो 2/3 मेजॉरिटी के थे। इससे अलावा 18वीं तरमीम जो मुत्तफ़िका तौर पे पास की, हर जमात उसमें थी। ये होती है पार्लियामेंट। हमने जो लोगों से वायदे किए, जो दावे से कहता हूँ, आए कोई ये कह दे, जो वायदे किए कि आपको रोज़गार देंगे, रोज़गार दिया, आपको नौकरियों से निकाला गया, नौकरियों में बहाल करेंगे, एक जनरल ने निकाला, एक डिक्टेटर ने निकाला, उनको बहाल किया। हमने 2 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स को 1,15,000 हमने उनको नौकरियों में रखा। हमने तनख्वाहों में 135% इजाफा किया। हमने NFC अवार्ड जो कोई 30 साल में नहीं कर सका वो किया। हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को दी, जिसका ये रोना पीट रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में, 18वीं तरमीम चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे 18वीं तरमीम दी होती है। हमने PDM बनाया। देखें, मियाँ साहब चले गए मज़रत के साथ, मैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, मियाँ साहब यहाँ से चले गए बग़ैर बताए चले गए। इनके गवर्नर साहब 3 मरतबा जनरल साहब से मिले, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन लोगों ने पंजाब के अंदर PTI के साथ डायरेक्ट बैठ के तय किया, हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई एक गलती समझ लें या हमारी हक समझ लें कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर 21 वोट हैं, नून लीग के 19 वोट हैं या 18 वोट हैं, हमारा हक बनता है, हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो उसमें क्या था? हमें अगर 26 वोट थे, 27वां जो मुस्लिम लीग का वोट था वो मिला, कौन सा हमने गुनाह किया? सीनियर मोस्ट आदमी जो पार्लियामेंट में था, यूसुफ रज़ा, उसको किया, मगर उसके बावजूद भी मैं पुरुमीद हूँ, मुस्लिम लीग नून में भी पुरुमीद हूँ, वो सियासी बात करते हैं,
اور میں مولانا فضل الرحمان اور دوسری جماعتوں میں بھی پرامید ہوں کہ آخرکار ہمیں پھر بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہماری دوریاں سب سے بڑی سپورٹ ایک نااہل حکومت کو دے رہی ہے جو عوام کو تباہ کر رہی ہے. پھر انڈائریکٹ وے میں ہم اس میں انوالو ہوں گے اس تباہی میں اگر ہمیں پھر ایک ساتھ ناراضگیاں لے کے چلے. ایسا ممکن ہے اس ملک کے لیے کہ آپ حکومت سے مل جائیں، اس سے بیٹھ جائیں، بات کر لیں؟ بھائی اس حکومت سے بیٹھ جائے جو غریبوں کا خون چوستی ہے، پھر ہم بھی اس کا حصے دار بن جائیں. کیا آپ اگر کہتے ہیں تو حاضر بیٹھ جاتے ہیں. غریبوں کا موجودہ حالات کے ملک کی موجودہ حالات میں ٹیبل پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ان کو راستہ دے سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز لے آؤ، ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، باقی حصہ تو نہیں بن سکتے. تھینک یو. تھینک یو. سالگرہ مبارک ہو پھر سے.